बिहार की जमीन से निकलेगा फाइटर प्लेन का माँ, लेकिन सरकार किसका नाम छिपा रही? रोहतास गया की जमीन के नीचे मिला अरबों का खजाना। क्या बिहार में अब पैसे की बारिश होगी? 10 साल की खोज के बाद बिहार में मिला ऐसा खनिज जिससे बनती है मिसाइल और लड़ाकू विमान। बिहार के 100 गांव की बदल सकती है किस्मत, लेकिन एक राज अभी भी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं सूरज झा। बिहार जिसे अब तक सिर्फ पलायन और बेरोजगारी के लिए जाना जाता था, अब वही बिहार अब देश का नया मिनरल हब बनने जा रहा है, क्योंकि बिहार के 3 जिले रोहतास, गया और औरंगाबाद जमीन के अंदर मिला है एक ऐसा खजाना जिसका इस्तेमाल सिर्फ खेती में नहीं बल्कि लड़ाकू विमान, मिसाइल, स्पेस टेक्नोलॉजी और बड़ी बैटरियां बनाने तक में होता है। करीब 10 साल की जांच और सर्वे के बाद अब इन खनिज ब्लॉक्स की नीलामी लगभग पूरी हो चुकी है और अगर सब ठीक रहा तो इसी साल के आखिरी तक खुदाई शुरू हो सकती है। रोहतास के कैमूर पहाड़ी इलाकों में मिला है ग्लूकोनाइट, जबकि गया और औरंगाबाद में मिला है वेनेडियम युक्त मैग्नेटाइट इल्मेनाइट। सरकार ने 4 ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली है, टेंडर भी खत्म हो चुका है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि खनन का ठेका आखिर किस कंपनी को मिला है। यहीं से उठता है बड़ा सवाल, अगर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो आखिर कंपनी का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या अभी तक तकनीकी प्रक्रिया बाकी है? क्या कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी इसमें शामिल है या फिर सरकार किसी विवाद बचना चाहती है? हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी सिर्फ इतना कहा गया है कि प्रक्रियाएं पूरी हुई है और अंतिम फैसला बाकी है, लेकिन पारदर्शिता को लेकर सवाल उठना तय है। अब सबसे बड़ा सवाल, इससे बिहार को फायदा कितना होगा? सरकारी अनुमान और स्थानीय जानकारों की माने तो 100 से ज्यादा गांवों के लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकता है। ड्रिलिंग ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, लोडिंग अनलोडिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, केमिकल इंजीनियर, यानी मजदूर से लेकर इंजीनियर तक नौकरी के मौके मिल सकते हैं। सिर्फ खान नहीं चलेगी, आसपास होटल, ट्रांसपोर्ट, किराना, चाय पान की दुकानें तक खुल सकती है। अगर प्रोजेक्ट सही चला तो पलायन पर असर पड़ सकता है। आखिर बिहार को पैसा कितना मिलेगा? यही कंपनी का एक बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि खनन नीति के मुताबिक इन रेयर मिनरल्स पर राज्य सरकार का सामान्य रॉयल्टी नहीं मिलती। यानी सवाल यह है कि अगर बिहार की जमीन से अरबों का खनिज निकलेगा तो बिहार को सीधे कमाई कितनी होगी? सरकार को फायदा टैक्स, रोजगार, स्थानीय कारोबार, जमीन लीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के जरिए मिल सकता है, लेकिन क्या यह फायदा उतना बड़ा होगा जितनी बड़ी उम्मीदें दिखाई जा रही है? यह देखने वाली बात होगी। अब समझिए कि यह खनिज इतने खास क्यों है। ग्लूकोनाइट से हाई क्वालिटी पोटास बन सकता है, यानी खेती और उर्वरक उद्योग को फायदा होगा। लेकिन असली गेम बदल सकता है वेनेडियम और टाइटेनियम वाला मिनरल। इसी से मजबूत और हल्की धातु बनती है, जिसका इस्तेमाल फाइटर जेट, मिसाइल, स्पेसक्राफ्ट, जेट इंजन और हाईटेक सैन्य उपकरणों में होता है। यानी जो मिट्टी आज बिहार में पड़ी है वही कल सोना हो सकता है और भारत की रक्षा ताकत को मजबूत कर सकता है। अब सवाल आपसे, क्या बिहार में सच में मिनरल पावर हाउस बनने जा रहा है? क्या इससे रोजगार बढ़ेंगे या सिर्फ कंपनियों को फायदा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार को आखिर क्या करना चाहिए? टेंडर ज्यादा निकालना चाहिए? आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।